हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो आई एम सो सॉरी, मैं मॉर्निंग में रीडिंग नहीं लेकर आ पाई। आपको मैंने बताया था फेस्टिव सीज़न है, मैं रीडिंग भी स्लॉट मैंने रीडिंग के भी कम कर दिए हैं। मैंने अभी ऑडियो जो कॉल्स जो हैं वो मैंने बिल्कुल बंद कर दी हैं। सिर्फ रिकॉर्डिंग वाली जो पर्सनल रीडिंग है बस वही चल रही हैं। एक्चुअली फेस्टिवल का सीज़न है, कोई ना कोई घर पे आना जाना लगा रहता है और हमें भी कहीं ना कहीं जाना ही होता है, आपको पता ही है। तो वो सारी जिम्मेदारियां भी मेरी हैं और ये भी मेरी जिम्मेदारी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ। और मैंने कहा भी था कि थोड़ा सा मैं रेस्ट ले रही हूँ पर्सनल रीडिंग से, ठीक है। सो बस ऑडियो रिकॉर्डिंग वाली पर्सनल रीडिंग हो रही है, जो कि 2 और 3 क्वेश्चन वाली है, और कोई रीडिंग नहीं हो रही है। दिवाली तक तो खैर यही है अभी, ठीक है। मैंने 1-2 दिन पहले भी आई थिंक गुस्से में कह दिया था कि मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करूँगी, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए मैंने आज मॉर्निंग की रीडिंग नहीं करी, थोड़ा सा बिजी थी। चलो देखते हैं इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस समय पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। मून, 4 of wands, 9 of cups, the knight of swords, okay, ace of swords, 4 of pentacles, the star, 2 of swords, 3 of pentacles है bottom of the deck, सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, कम्युनिटी, yin and yang, men holding a heart, rest and rejuvenation, द मून की एनर्जी ना बहुत सारे सीक्रेट्स को बता रही है कि बहुत सारे सीक्रेट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, जो आपके पर्सन या तो जानना चाहते हैं या उन्हें पता चला है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो आप कह सकते हो लो एनर्जी में चले गए हैं। कुछ सीक्रेट उन्हें जैसे तंग कर रहा है, एक मतलब अंदर ही अंदर जैसे वो परेशान हो रहे हैं, उसकी या तो क्लैरिटी देनी है या आपसे क्लैरिटी चाहिए उन्हें। और अगर आप अपनी लाइफ में अभी व्यस्त हैं और आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, इस इंसान से अपने आप को आइसोलेट रख रहे हैं, देन ऑल्सो ये बहुत परेशान है। आपको ढूंढना, आपको सोशल मीडिया पर सर्च करना, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। यस, कन्फ्लिक्टेड है ये, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है। कुछ लोगों के लिए मैं यही भी बता दूं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में ना, ये लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप लोगों को स्पेशली सेपरेशन, डिवोर्स वाला जो केस है वो स्पेशली लोगों की वजह से हुआ है, और ये क्लैरिटी इन्हें मिल रही है, और जिसको लेकर ये बहुत परेशान है कि इन्होंने लोगों की वजह से अपना रिश्ता खराब कर लिया। ओके, ओके, समझ आई बात। डेफिनेटली ये इन्होंने अपनी ही चीज़ें ब्लॉक कर ली ना, अपने रिश्ते को ब्लॉक कर लिया। दूसरों को इन्होंने कहते हैं ना, इन्होंने हक दे दिया कि भाई तुम आओ मेरे रिश्ते में, बाउंड्री क्रिएट नहीं करता, मैं नहीं करती बाउंड्री क्रिएट, आओ मेरे रिश्ते में जजमेंट पास करो, मेरे पर्सन के बारे में जजमेंट पास करो, और मैं फिर उसके अकॉर्डिंग जो है अपने फैसले लूँ। तो वो चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है, उस चीज़ की क्लैरिटी देनी है आपको, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर ये पर्सन ऊपरी तौर पर अगर ये शो कर रहे हैं कि ये डरते हैं, इन्हें पेरेंट्स से बात करने में डर लगता है, इस रिश्ते के बारे में घर में बात करने से डर लगता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इंटरनल लेवल पर ये कहीं ना कहीं तैयार कर रहे हैं अपने आप को कि हाँ, इन्हें बात तो रखनी पड़ेगी फैमिली के सामने, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें अपनी बात रखनी तो पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए बता दूं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल वालों को भी यहाँ मैं बता दूं कि पर्सन थोड़ा सा इस रिश्ते को डिफेंस करने में लगे हुए हैं, बचाने में लगे हुए हैं, बट
पब्लिकली इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस चीज़ के लिए ये आपको भी चैलेंज कर सकते हैं। ओके, सो क्लियर कट मैसेज यहाँ पर आया है। लेट्स चेक यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। एक फ्रेंडशिप जैसा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता इसमें इन एंड आउट रहते हो, वहाँ पर स्टेबिलिटी की बात सोची जा रही है। जो मैंने कहा भी है अभी आपको यहाँ पर कि इन्हें लग रहा है कि पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, फैमिली के सामने बात रखनी पड़ेगी, चाहे चीज़ मतलब रिश्ते को बचाना है तो स्टैंड लेना पड़ेगा, वो बात आ रही है यहाँ पर। ठीक है, कि एक ऐसा रिश्ता जो अभी तक सिर्फ एक ड्रीम था उसको स्टेबिलिटी तक ले जाने की बात हो रही है, उसे आगे देखो। नाइट की एनर्जी है, ये चैरियट की एनर्जी है। नाइट से ज़्यादा ये जो है, ये एनर्जी जो है पावरफुल है। तो नाइट से चैरियट तक जा रहे हैं तो वेरी नाइस एनर्जी। कहीं ना कहीं एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं लीड लेने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। एंड क्लियरली यहाँ पर ये पर्सन मैसेज करना चाह रहे हैं आपसे रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है ये पर्सन आपके लिए कर रहे हैं। और मुझे 0606 नजर आया जब मैंने ये बात बोली। 4 ऑफ पेंटिकल के लिए 4 ऑफ पेंटिकल, यस, या ये इन्हें ये तो क्लैरिटी मिल गई है कि आपको खो नहीं सकते हैं। इन्हें ये तो क्लैरिटी मिल गई है कि ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं। इन्हें ये तो क्लैरिटी मिल गई है कि ये आप पे कंट्रोल करते हैं और आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं। इन्हें ये तो क्लैरिटी मिल गई है कि डेफिनेटली इन्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो अगर ऐसे ही रहे ना, अगर ऐसे ही रहे तो आप शायद आप भगवान थोड़ी और चीज़ें समझ जाओगे, है ना। तो कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिली है। देखें, डिसाइड करना पड़ेगा इन्हें, या तो पैसा या करियर या आप। कुछ लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है किसी ने शर्त रखी है, किसी ने तो ये शर्त रखी है इनके आगे। ज़रूरी नहीं है सबके लिए पैसा हो, किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए प्यार हो सकता है। वो क्या चूज़ करें उस चीज़ का यहाँ पर ना डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई और है, अगर इनकी लाइफ में कोई और है, स्पेशली दोनों को बता रही हूँ मैं, दोनों की लाइफ में अगर कोई और है तो ये अपनी ज़्यादा बातें आपके सामने रखते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें कहीं ना कहीं हर चीज़ सोच समझ कर आगे स्टेप रखने हैं। तो वो अपनी ज़्यादा फीलिंग्स आपके सामने रखते नहीं है, जबकि वो फील बहुत करते हैं आपके लिए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया हुआ है साथ में। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, मैं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में ना इनको ऐसा देख रही हूँ कि जैसे ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं और आप देखो उसी का मेजर अरकाना, द स्टार, विश फुलफिलमेंट, दोनों साथ में है। ये भी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है और उसी के साथ मेजर अरकाना आया विश फुलफिलमेंट का कार्ड, कि आपको पर्सन मानते तो अपनी विश फुलफिलमेंट है। अब ये आप मानो ना मानो वो आपके ऊपर है, बट हाँ वो मानते हैं आपको अपनी विश फुलफिलमेंट, उनको आप जैसा इंसान चाहिए। ठीक है, और अगर वो विश पूरी नहीं हो रही तो इन्हें बड़े ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो मैंने यहाँ पर भी कहा कि कन्फ्लिक्ट चल रहा है माइंड में, क्योंकि चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, उनकी वो जो इच्छा पूरी नहीं हो रही ना, वो जो आपके साथ जो एक समय बिताया करते थे, जो बातचीत होती थी, जो सपोर्ट मिलता था, जो केयर मिलता था, जो एक सोल कनेक्शन फील होता था, वो हो नहीं रहा ना। उस चीज़ को लेकर बड़े तंग हैं, ये बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट मैसेज नहीं आ रहा, आप चेज नहीं कर रहे हो, आप नज़र नहीं रख रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने में व्यस्त हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपने कुछ नया स्किल सीखना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर आपका ध्यान है। इस इंसान को लग रहा है यार तुम कहाँ हो, तुम मुझे इतना चेज करते थे, मेरे पीछे पीछे जो है तुम 10 मैसेज करते रहते थे और तुम अब दिख नहीं रहे हो, तो वो चीज़ इसको परेशान कर रही है अंदर अंदर। ठीक है, द हैंगमैन है ना स्टक। देखो मेजर अरकाना के लिए भगवान जी ने मेजर अरकाना ही भेजा है ना, स्टक ये इंसान सी। आपके और इनके कंप्लीशन में ये पर्सन बहुत स्टक हैं। ये पर्सन की विश है आपसे दोबारा से कनेक्ट करना एंड ग्रेट हैप्पीनेस फील करते हैं आपके साथ। द हैंगमैन ये बता रहा है कि इन्हें कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, आपसे दूर रहकर ना कहीं ये विजडम तो जरूर मिली है कि ये कंप्लीशन हुआ क्यों था, या ये एंडिंग क्यों हुई थी आप लोगों के बीच में। ये तो कहीं ना कहीं पता लगा है। क्या पता लगा है, देखिए एंडिंग क्यों हुई थी, क्या पता लगा है। हमेशा आइसोलेट रहना, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करना, इतना ज़्यादा मैच्योर अपने आप को दिखाना। ठीक है, हमेशा अपनी लाइफ में ये प्रूफ करना कि मैं अकेला रह सकता हूँ, रह सकती हूँ। ये कहना कि मेरा कल का नहीं पता, मेरा परसों का नहीं पता, मेरा लाइफ में फ्यूचर का नहीं पता, तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ऐसी ऐसी बातें करना ना, इस इंसान को यहाँ पर आज अकेला रखा हुआ है। देखो देखो डेविल है ना।
तो ये कुछ लोगों के लिए है कि इस इंसान को ना अपनी मैं बहुत है, सबके लिए नहीं होगा बट है इस इंसान। और वो मैं ये नहीं कह रही पैसे वाली मैं, विजडम, मेच्योरिटी, बड़प्पन, मेरा ही है बस जो है, तो वो चीज़ें इस इंसान की खा गई इस इंसान के रिश्ते को। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं क्यों है, मतलब जिम्मेदारी तो उठानी नहीं है और फिर ऊपर से ब्लेम भी आपको करना है। पुरानी पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, हील हो रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये बता रही हूँ कि बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अकेले पड़ गए हैं लाइफ में, ओके, और आपको मिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं क्यों है। कुछ लोगों के लिए ना अपनी ट्रू सेल्फ आपको दिखाना ही नहीं चाहते। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है जिसमें ये बिल्कुल डिनाई कर देंगे, नहीं नहीं कोई भी नहीं है ही नहीं कोई। बट मैं तो आपको ये कहूँगी फुल्ली ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ये इंसान क्लैरिटी देने को तैयार नहीं है। ये खुद होप में है कि हाँ आप आ जाओगे, वापस आ जाओगे, ठीक है, सब कुछ ओके, बट अपनी भी तो साइड सही से बताओ ना, अपना रिश्ता भी तो बताओ, अपनी लाइफ में क्या आपका फ्यूचर प्लान है वो भी तो बताओ। तो यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिनेरियो है। और कुछ लोगों के लिए माइनर, कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कोई मेल मेंबर है जो इसको बहुत कंफ्यूज रखता है आपके लिए, इसको क्लियर होने ही नहीं देता आपके लिए। एक ऐसा इंसान जैसे मान लो सिबलिंग हो गए, कोई फ्रेंड हो गया, जो इसके दिमाग में ना ईगो भरता है, कोई है इसके लाइफ में, वो आप देखना कौन है, ठीक है। 7 चक्र देखते हैं यहाँ क्यों है। ये अपने ना ढीठपन में ना अंदर होप मन में लेके घूम रहे कि अरे तुम सामने से कांटेक्ट करोगे, पर अगर कोई कांटेक्ट कर भी देता तो भी इनको ये शो करना होता है अरे तुमने कांटेक्ट किया, अरे किसी ने कांटेक्ट किया है। किसी की लाइफ में ऐसा होगा कि हाँ कोई ऐसा भी होगा जो रिश्ते को निभाना चाहता है, तो तुमने रिश्ता बनाया क्यों था अगर तुम्हें रिश्ता निभाना नहीं है। सामने वाला इंसान अगर पहले इनिशिएट ले रहा है और रिश्ता निभाना चाह रहा है, उसके बाद भी अगर तुम घमंड दिखाओगे तो फिर तो कोई आपको चेज भी नहीं करेगा, कोई आपको अपनी लाइफ में रखना भी नहीं चाहेगा अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा तो, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। क्लैरिटी, इन्हें किसे चूज़ करना है वो क्लैरिटी इन्हें मिल रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये डिसाइड कर रहे हैं फॉर न्यू बिगनिंग, क्योंकि मैंने पेज ऑफ वॉन्ड देखा था, ठीक है। ये डिसीजन ले चुके हैं, इन्हें आप सोलमेट लगते हैं एंड ये क्लैरिटी इन्हें डेफिनेटली यूनिवर्स से मिल रही है। क्लियरली इन्हें जो है ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, फेदर्स के थ्रू इन्हें बताया जा रहा है आप इनके सोलमेट हैं। कहीं ना कहीं कोई सॉन्ग, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा रील, कोई ऐसा शॉट इनके सामने आया जिसके बाद इन्हें पता लगा है कि आप इनके लिए सोलमेट हैं। दूसरी यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल, क्लियर मैसेज है यहाँ पर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रीडम अपनी इंजॉय कर चुके हैं, अब इन्हें लाइफ में टुगेदरनेस चाहिए, अब इन्हें लाइफ में आप चाहिए, अब इन्हें लाइफ में आप साथ अपने मतलब अपना अकेला इन्होंने बहुत मस्त व्यस्त ये रह लिए हैं, अब इन्हें आपके साथ खुशियाँ स्पेंड करनी है, ओके। ये न्याय के लिए 2 ऑफ पेंटिकल है। बैलेंस करना चाहते हैं, क्लियर कट मैसेज है, बैलेंस करना चाहते हैं। ये इंसान इस रिश्ते में रिस्क टेकर बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान की अपनी एक ईगो साइड की वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, मन होगा आपकी तरफ आने का, पर ईगो आगे आ रही है। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली कारण बन रही है आपकी तरफ ना आने का, कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ऑब्स्टिकल बन रही है आपकी तरफ ना आने का। तो ये दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, ओके। मैन होल्डिंग अ हार्ट, देखो ये एक ऐसा इंसान जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना करियर, अपनी रेपुटेशन, अपनी लाइफ में अपने पैसे, अपनी लाइफ में अपना परिवार, अपनी लाइफ में अपने काम, अपनी लाइफ में अपने आप कह सकते हो गोल्स, टारगेट्स इसको अचीव करने थे। इस इंसान ने आपके आगे हाथ भी जोड़ दिए होंगे कि बस मैं इससे ज़्यादा रिश्ता नहीं निभा सकता। और यही इंसान, अब देखो मैन होल्डिंग अ हार्ट, यही इंसान आपसे प्यार करते हैं और यही इंसान आपके प्यार की वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी कॉन्टैक्ट मैसेज की वेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये हार्डवर्क डाल रहे हैं इस रिश्ते में। क्लियर कट मैसेज है जो मैंने यहाँ भी कहा कि ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। ये डेफिनेटली मैंने आपको यहाँ कह दिया था, फैमिली के सामने चाहे स्टैंड लेना पड़े, दे विल, वो लेंगे स्टैंड, ठीक है। ये यहाँ एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मैं मैसेजेस देखती हूँ, ओके क्या है। इनकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए इन्हें डिसाइड करना था कि इन्हें, मैंने पहले ही बताया था, पेंटिकल्स प्यारे हैं, करियर प्यारा है, फैमिली प्यारी है या आप प्यारे हो,
तो कहीं ना कहीं इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा और चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। डे ड्रीमिंग बहुत सोचते हैं आपके लिए। डिटैचमेंट, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और स्पेशली अकेलेपन से अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एब्सेंस, आपको बहुत मिस करते हैं। स्पेस, इन्हें थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ तो स्ट्रगल चल रहा है। ओके, एंड यहाँ पर है अनएप्रिशिएटेड। यहाँ पर ऐसा इन्हें लगता है कि शायद अब आपको कोई चिंता ही नहीं पड़ी है इनकी, जो मैंने पहले भी कहा कि शायद अब आप चेज नहीं कर रहे हो ना, वो चीज़ इन्हें डिसअपॉइंट कर रही है। ठीक है, मिस्टेक्स इनसे हुई हैं और ये इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि हाँ इनसे मिस्टेक्स हुई हैं। ओके, यहाँ पर मैं अभी ये सारे जो कार्ड्स हैं ना इनको क्लैरिफाई करूँगी। पहले मैं नेम इनिशियल्स देखती हूँ। OBWTAKUNLEREP आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। डे ड्रीमिंग देखते हैं क्यों है यहाँ। ये पता है क्या सोचते हैं कि इन्हें, इनके दिमाग में क्या चलता था, इनके दिमाग में एक फैंटेसी चलती है कि अगर ये स्टैंड लेंगे तो ये आपके साथ लाइफ में आगे फ्यूचर बना सकते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप बन सकता है, बट इन्हें एक बार स्टैंड लेना पड़ेगा सबके सामने आपके लिए। ठीक है, इन्हें वो स्ट्रेंथ एक बार तो शो करनी पड़ेगी एंड डेफिनेटली फिर आप और ये एक हो जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो है स्पेस का कार्ड क्यों है। यस, थोड़ा समय चाहिए। मैंने बोला उसकी लाइफ में कोई केओस चल रहा है तो गिव हिम स्पेस, गिव हर स्पेस, जो भी है मेल फीमेल, ठीक है, उनको स्पेस दे दो। डिटैचमेंट देखते हैं क्यों है। डेफिनेटली कुछ चल रहा है जहाँ पर वो देखो ना डिफेंसिव मोड पे है, जहाँ पर उसको चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं उस इंसान को आप, मुझे पता है आप बहुत समझदार हो और आप स्पेस दे भी रहे होगे। डिटैचमेंट देखते हैं क्यों है यहाँ। सी, ठीक है, किस चीज़ से डिटैचमेंट करनी है उसको, अकेलेपन से, क्योंकि उसे, उस इंसान को ये रिलेशनशिप दोबारा चाहिए और इस चीज़ की उसको होप है, तो वो दोबारा इस चीज़ में आना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं जो वो अकेले में रहकर बहुत कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया, या अकेले में उन्होंने बहुत लोगों के ओपिनियन सुने, अकेले में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ जो वूंडेड एनर्जीज में जो है ना खुद के साथ ही टाइम स्पेंड किया ना, उसमें से उनको हील होने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, अनअप्रिशिएटेड देखते हैं यहाँ क्यों है। यस, आपकी तरफ अगर उन्होंने कोई मैसेज भी किया है, कोई कांटेक्ट भी किया है और अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो उन्हें लगता है कि शायद अब आप उतना अप्रिशिएट नहीं करते हो, अब आप कोई केयर नहीं करते हो इस इंसान की। ठीक है, अगर उसने इनिशिएट लिया और आपने अगर उसको कांटेक्ट मैसेज रिस्पॉन्स नहीं किया तो उसको लगता है कि अरे यार अब आपको इसकी इतनी पड़ी नहीं है। पुराना समय बहुत याद करते हैं, स्पेशली वर्क प्लेस पर हो सकते हो आप लोग, या कॉलेज में एक साथ हो सकते हो, या कोई प्रोजेक्ट आपने एक साथ किया था, वो टाइम बहुत मिस करते हैं ये। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, एंड देन विल मूव टू थर्ड पार्टी सिनेरियो। देखो, टू ऑफ सॉर्ड्स है, कप्स 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 की एनर्जी है। ये इंसान अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। ठीक है, डेफिनेटली बहुत मिस करते हैं आपको, विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है और ये मिलने आएंगे आपसे। स्पेशली कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। मतलब मैं बिल्कुल बचपन तो नहीं, 2 साल के बच्चा तो नहीं कह रही हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं स्कूल या कॉलेज ऐसे कोचिंग एक साथ हुई है आपकी, और अब आपकी एज में थोड़ा मेच्योरिटी है तो अभी आपसे मिलने आ रहे हैं। दूसरा यहाँ 5 ऑफ कप्स है कि इन्हें ये लगता है कि जो बीत गया उसे छोड़ते हैं और लाइफ में एक नई शुरुआत करते हैं, माफ़ करते हैं एक दूसरे को, और जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें इग्नोर करके टुगेदरनेस में आते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। हाँ, बट ये जो टाइम पीरियड है ना, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो 5 से 6 हफ्तों का टाइम पीरियड है, ये जल्दी का नहीं, क्योंकि कप्स की एनर्जी थोड़ी लेट डिले एनर्जीज बताती है। सुबह मॉर्निंग में भी ना आई थिंक, अच्छा कल तो, आज तो मैंने मॉर्निंग की करी नहीं रीडिंग। ओके ओके ओके, बट मुझे ऐसा याद है किसी की रीडिंग में, ओके वो हो सकता है वीकली में आई हो, उसमें भी था मेजर का ना आए थे सारे कार्ड, पर वो वीकली थी, पता नहीं कौन से साइन की थी, पर मुझे वो याद आ रही है। चलो यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं क्यों है भाई। कुछ ना कुछ तो इग्नोरेंस यहाँ पर भी चल रही है, थर्ड पार्टी को तो इग्नोर यहाँ पे भी किया जा रहा है। लो, मैंने कहा था कुछ तूफान चल रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ ही चल रहा है। आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि इनका तो खुद ही थर्ड पार्टी के साथ, खुद देखो ना, ये देखो ना, ओहो भाई साहब, देखते हैं क्यों है ये। ये इन एंड आउट है इस रिश्ते में भी, इस रिश्ते में भी इन एंड आउट है, और क्या बोलते हैं,
कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर कलेश हो रहे हैं, लो देख लो कमिटमेंट की बात हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, देख लो आप दोनों कार्ड्स, ठीक है। अब हम सिर्फ एक फैमिली के लिए कार्ड लेंगे कि फैमिली क्या सोचती है, एंड देन आउटकम देखेंगे। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, यार फैमिली को ना ऐसा है कि जो समय था ना पहले वाला, वही मतलब वापस आ जाए, एस ऑफ वॉन्ड, चीज़ें ठीक हो जाएं। जजमेंट, देखो तीनों कार्ड 1 2 3, ये तीनों कार्ड 1111 की एनर्जी बना रहे हैं। डेफिनेटली 1111 लिख के क्लेम करना। यूनिवर्स थैंक यू सो मच, ये सबको ब्लेस करना इस एनर्जी से। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि समय पर कुछ चीज़ें छोड़ रखी हैं फैमिली ने, ठीक है। उन्हें लगता है कि थोड़ा समय पर छोड़ना चाहिए चीज़ों को। और यहाँ पर आउटकम जो है ना, आउटकम में यहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं थोड़ी सी, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन चाह रहे हैं किसी तरीके का, ठीक है। वो अब आपको पता होगा किस तरीके का, क्यों कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, ओके। गाइडेंस देखते हैं यहाँ क्या है आपके लिए। राशियां हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। गाइडेंस, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ओके। सो गाइडेंस आपके लिए ये है, यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स उन्होंने आपको किसी ना किसी टैलेंट से ज़रूर नवाजा होगा। जैसे अब मुझे ले लो, कुछ लोग मुझे कहते हैं दीदी 1% भी रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई, पर मुझे कम से कम हज़ारों लोग बोलते हैं कि दीदी 100% रीडिंग रेजोनेट हुई है। तो अगर मैं उस एक इंसान की सुन लूँ तो फिर क्या होगा, मैं बैठ जाऊँ घर में? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आप जो हज़ारों लोगों के साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ तो पॉजिटिव आपकी लाइफ में, है ना, इतने भर भी कुछ पॉजिटिविटी तो भर रही हूँ ना आपकी लाइफ में। ऐसे ही यूनिवर्स ने आपको कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर दिया है, उस टैलेंट को निखारने लगो। इस तरफ थोड़ा ध्यान कम देके उस टैलेंट पे काम करो, अपने पर्पस पे काम करो। देखना आप लाइफ में इस पोजीशन पर आओगे। मिल्क एंड हनी, अबंडेंस आपके लिए बनी है, बट अपना पर्पस पहचानो क्या है, अपना टैलेंट पहचानो क्या है। आपकी लाइफ में आप ग्रोथ सक्सेस के लिए बने हो, अपनी लाइफ के ब्लैक शीप हो आप, मतलब अपनी लाइफ, आपकी फैमिली में ना, आपकी खुद की फैमिली में किसी ने इतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना आप कमा सकते हो, बट क्योंकि आप अपने यूनिवर्स से जो टैलेंट मिले हैं ना, उनको शायद निगलेक्ट कर रहे हो, तो उस तरफ ध्यान दो। ये आपके लिए गाइडेंस है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।